Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 16, Vocabulary. So let's start the chapter. Chapter number 16, Vocabulary. Words often confused. The words bale and the words pair and pair have similar sounds, but their spellings are different. कुछ वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब अगर हम उन्हें रीड करते हैं या बोलते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं, बट जब हम उन्हें लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग डिफर करती है। तो दे आर डिफरेंट वर्ड्स एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इसलिए वो वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, इस तरीके के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजिंग दीज वर्ड्स, so we should be careful while using them. तो इन वर्ड्स से बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि इनका यूज हमें कौन से वर्ड का कहाँ पर करना है, तो इसलिए हमें इनका केयरफुली यूज करना चाहिए। द वर्ड्स गिवन बिलो आर होमोफोन्स, तो नीचे कुछ होमोफोन्स गिवन है, उनको पढ़ते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, दोनों की साउंड सेम है बट स्पेलिंग में और मीनिंग में डिफरेंस है। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे, मतलब कोई चीज को एक्सेप्ट करना, ले लेना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है एवरीबडी एक्सेप्ट दीपा वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, जब सब लोग कुछ करते हैं कोई एक चीज अलग होती है तो वहां पर हम इस वाले एक्सेप्ट का यूज करते हैं, EXCEPT। नाउ सेकेंड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, दोनों ही बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं। एक्सीडेंट मतलब अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, एक्सीडेंट मतलब कुछ मिसहैपनिंग हो जाना। इंसिडेंट, I requested my father to narrate some interesting incidents from his life. इंसिडेंट मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज अपनी लाइफ की बताना, कोई ऐसा किस्सा बताना, तो वो होता है इंसिडेंट। एट, एट, एक एट होता है जो ईट की पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। आई एट अ लार्ज साइज बर्गर। और EIGHT एट होता है नंबर, अ नंबर। टुडे आई वोक अप एट 8 o'clock। Next, air, hair. A gaseous substance, air is a mixture of many gases. AIR, air एक gaseous substance है जो बहुत सारी gases का mixture है। और here, a person entitled to the property, मतलब किसी, जैसे कह देते हैं ना कि जो पर्सन किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। इन GOT, who is the real heir to the throne, मतलब उसका मालिक कौन है, सिंहासन का मालिक कौन है, जो मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वारिस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउड, अलाउड, ALLOWED, इसका क्या मतलब होता है, गिवन परमिशन टू डू समथिंग, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू यूज द कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग द मैथ टेस्ट। अलाउड मतलब होता है परमिशन देना किसी चीज को करने की। ALOUD का मतलब होता है ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं। He read the poem aloud to the class. Next, board, 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 बोर्ड का मतलब होता है द टीचर रोट द ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑन द बोर्ड, मतलब जो हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं वो होता है बोर्ड। और BORED, बोर्ड मतलब होता है वी वर बोर्ड बाय द लॉन्ग एंड ड्रेयरी स्पीच, जब हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो वो होता है BORED। नेक्स्ट, कास्ट, कास्ट, एक होता है CAST, कास्ट का मतलब होता है फेंकना। To throw, the fishermen cast a net to catch fish. We cast our vote also. Everybody above 18 can cast their vote, और इस कास्ट का मतलब होता है वोट डालना भी। और CAST का मतलब होता है अ ग्रुप और क्लास इन एंशियंट इंडिया, जब पहली मतलब पुराने टाइम में जो ग्रुप या जो एक क्लास होती थी उसे कास्ट कहते थे। कास्ट सिस्टम हैज नो प्लेस इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट, CELL, सेल, SELL, सेल। CELL, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम जिसमें प्रिजनर को बंद करके रखते हैं, कैदी को रखते हैं जो जेल में होता है। अ स्मॉल रूम इन विच अ प्रिजनर इज लॉक्ड अप। ब्रेकिंग अ सेल इज डिफिकल्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रिजनर। और SELL का मतलब होता है एक्सचेंज अ प्रोडक्ट फॉर मनी, मतलब कोई चीज खरीदना पैसे के बदले, पैसे देकर कुछ भी लेना। I'm thinking to sell my flat for the better deal. Next, ninth, COARSE, course, COURSE, course.
COARSE कोर्स का मतलब होता है रफ. His language may be coarse but he is innocent at heart. और COURSE का मतलब होता है I could not revise the whole course before the examination. कोर्स मतलब पूरा सिलेबस जो आपका होता है. नेक्स्ट COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट. COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट. COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब हम किसी को रिगार्ड देते हैं, कोई रिगार्ड में कुछ कहते हैं. एन एक्सप्रेशन ऑफ रिगार्ड. शी रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हर ब्यूटीफुल राइटिंग. और COMPLEMENT का मतलब होता है वो चीज जो कुछ कंप्लीट करती है. Some verbs need a complement to convey full meaning. मतलब कुछ वर्ड्स को कुछ और कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ चीज की जरूरत होती है जिससे उसका मीनिंग कंप्लीट हो. तो ये सब थे होमोफोन्स. अब हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स. A word having the same meaning as another word is called the synonym. Synonyms मतलब वो words जिनका मीनिंग सेम होता है. Learn the following synonyms. कुछ synonyms हम पढ़ते हैं. Word synonyms: accept, receive, allow, permit, catch, hold. सबका मतलब सेम है. एक्सेप्ट मतलब लेना, रिसीव मतलब लेना, अलाउ मतलब किसी को कोई परमिशन देना, और परमिट मतलब भी, कैच मतलब पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, डिनाई मतलब मना करना, रिफ्यूज मतलब भी मना करना. तो इनके दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम होंगे. मिस्टेक गलती, एरर गलती, क्राइम कुछ गलत कर देना, सिन भी कुछ पाप कर देना, गलत कर देना, अपोज मतलब किसी के खिलाफ कुछ कहना, ऑब्जेक्ट मतलब किसी की बात में ऑब्जेक्शन करना, डिस्ट्रॉय, रुइन, डिटेक्ट, फाइंड, आर्ग्यू, डिस्कस, हेल्प, सपोर्ट, नोटिस, लुक, कॉज, रीजन, कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, हर्ट, इंजर, डिफरेंस, डिस्टिंक्शन. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं. अर्न, gain, hurt, injure, leave, quit, answer, reply, request, urge, accident, incident, satisfy, gratify, destiny, fate, admire, praise, climb, mount, kill, murder, battle, war, command, order, difficulty, trouble, character, conduct, discovery, invention. तो ये कुछ सिनोनिम्स हमने पढ़े हैं, आप इनको लर्न करेंगे. नेक्स्ट, एंटोनिम्स. A word which gives opposite meaning to the word is called the antonyms. एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो एक वर्ड से दूसरा मतलब उसका ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं. Learn the following antonyms. अब हम कुछ antonyms देखते हैं. Words, antonyms. Poetry, prose. Final, initial. मतलब एक वर्ड जैसे फाइनल है तो दूसरा इनिशियल, मतलब एक चीज फाइनल हो गई और एक की शुरुआत. फ्रेश, ताजा, स्टिल, बासी. फ्रेंड, दोस्त, एनिमी, दुश्मन. तो ये ऑपोजिट होते हैं. एक्टिव, पैसिव, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ब्लंट, sharp, bold, timid, brave, coward, early, late, make, mar, optimist, pessimist, beautiful, ugly, bright, dull, broad, narrow, love, hate, profit, loss, owner, servant, full, empty, above, below, arrival, departure, ascend, descend, ascent, descent, attack, defend, acute, obtuse, confess, deny, master, servant, come, go, decrease, increase, deep, shallow, day, night, minor, मेजर. तो ये हमने पढ़े कुछ ऑपोजिट वर्ड्स जिन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. ए, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. फर्स्ट,
वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड आर कॉल्ड टर्म। जो वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं मतलब उनकी साउंड सेम होती है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफर करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड लीव इज। लीव का मतलब क्या होगा यहाँ पर? लीव मतलब चले जाना, छोड़ देना। क्विट मतलब छोड़ देना, बी। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ वर्ड अर्ली इज। अर्ली का मतलब, अर्ली मतलब जल्दी और लेट मतलब देर से। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे कुछ होमोफोन्स गिवन है जिनकी साउंड सेम है और मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंस है, तो आपको इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। फर्स्ट है पेयर। तो पी ए आई आर का मतलब होता है ग्रुप, मतलब जिसमें दो चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स। मतलब मैंने क्या खरीदा? एक जीन्स का पेयर। और पी ए आर ई का मतलब होता है किसी चीज के एजेस को कट कर देना। तो इसका मीनिंग हम क्या बना सकते हैं? द गार्डनर पेयर्ड द branches of the tree to make it look neater। मतलब गार्डनर ने पेड़ की ब्रांचेस काट दी ताकि वो उसे, मतलब थोड़ी सी कट कर दी उसके एजेस ताकि वो सुंदर लगे। इसी तरीके से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको इनके सिनोनिम्स लिखने हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है क्राइम। तो क्राइम का सिनोनिम होगा सिन। सेकंड, बैटल। बैटल का सिनोनिम होगा वॉर। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन है इनके आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं, एंटोनिम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट, फ्रेंड, दोस्त। और फ्रेंड का एंटोनिम ऑपोजिट, एनिमी। नेक्स्ट, मेक, मार। इसी तरह से इसके भी बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 16 यहाँ पर फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सिनोनिम्स, होमोफोन्स और एंटोनिम्स समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस